नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ ईश्वर परमार। आई एम सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन गोवा मेडिकल कॉलेज। आज हम बात करेंगे अध्याय 13 जैव विविधता एवं संरक्षण, चैप्टर 13 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ठीक है, इस वाले चैप्टर के अंदर थ्योरी में 7 करेक्शन है और डायग्राम के अंदर कोई भी करेक्शन नहीं है। ठीक है, तो हम एक एक करके इन 7 करेक्शन के बारे में बात करेंगे। पहला करेक्शन जो है, यहाँ पे आ जाओ। इसमें देखो तो ये वाला डाटा गलत दे रखा है थोड़ा सा। हिंदी की एनसीईआरटी में देखो तो यहाँ लिखा है कि 20 से 25 मिलियन। इसी को आप इंग्लिश के एनसीईआरटी में देखो तो लिखा है कि 20 से 50 मिलियन। ठीक है, तो ये करेक्शन कर देना, 25 की जगह 50 मिलियन कर देना। ये हो गया पहला 1 नंबर करेक्शन। फिर आता है 2 नंबर करेक्शन। 2 नंबर करेक्शन जो है ये कौन से टॉपिक में था ये बता देता हूँ। ये जो है ना, पृथ्वी तथा भारत में कितनी जातियाँ हैं, इस वाले। उसके बाद 2 नंबर जो है ये वाला टॉपिक है कि जैव विविधता के प्रतिरूप पैटर्न, इस वाले में। ठीक है, इस वाले में यहाँ देखो क्या लिखा है, इंग्लिश के एनसीईआरटी में भी ले आते हैं। हिंदी के एनसीईआरटी में पढ़ो तो लिखा हुआ है कि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इन वर्षा वनों में अभी भी कम से कम 2 लाख कीट जातियों की खोज तथा पहचान शेष है। ठीक है, इसी को इंग्लिश के एनसीईआरटी में पढ़ो तो लिखा है कि साइंटिस्ट एस्टिमेट दैट इज दिस रेन फॉरेस्ट देयर माइट बी एटलीस्ट 2 मिलियन इंसेक्ट स्पीसीज वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड नेम्ड। ठीक है, कितनी? 2 मिलियन। 2 मिलियन मतलब 20 लाख। ठीक है, हिंदी के एनसीईआरटी में क्या लिखा है कि 2 लाख। 2 लाख नहीं, 2 की जगह आएगा 20 लाख। यहाँ पे एक और जीरो करो, 20 लाख। ठीक है, ये हो गया 2 नंबर करेक्शन। 2 के बाद फिर आता है 3, तो 3 नंबर करेक्शन ये रहा यहाँ पर, इस वाले टॉपिक जैव विविधता की जो क्षति है, इस वाले में। इसमें देखो तो यहाँ पे हिंदी में यहाँ पे लिखा है 31% आवर्तबीजियों की जाति विलुप्त के कगार पर है। इसी को आप इंग्लिश के एनसीईआरटी में देखो तो लिखा है कि 31% ऑफ ऑल जिम्नोस्पर्म स्पीसीज इन द वर्ल्ड फेस द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। ठीक है, कौन सा? जिम्नोस्पर्म। हिंदी के एनसीईआरटी में लिखा आवृतबीजी। आवृतबीजी मतलब एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म मतलब अनावृतबीजी। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको करके जिम्नोस्पर्म लिख देना या फिर अनावृतबीजी। ठीक है, ये हो गया अपना 3 नंबर। फिर आता है 4 नंबर। 4 नंबर में यहाँ पे देखो, इसके नीचे वाले ही पैराग्राफ में हिंदी में लिखा हुआ कि लगभग 3 करोड़ 3 बिलियन वर्षा वन। ये डाटा ही देख लो आप, इसमें देखो 3 करोड़ या फिर 3 बिलियन। ठीक है, 3 बिलियन तो सही लिखा है, लेकिन इन्होंने 3 करोड़। 1 बिलियन किसके बराबर होता है? 100 करोड़ के बराबर। तो कितने करोड़ आएंगे? 300 करोड़। यहाँ पे 3 करोड़ नहीं, 300 करोड़ आएंगे। ये वाला करेक्शन करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा 4 नंबर करेक्शन। 4 के बाद फिर आता है 5। ये रहा। पाँच नंबर में आप देखो, हिंदी के एनसीईआरटी में पढ़ते हैं। हिंदी के एनसीईआरटी में ये वाला जो निम्न उपशीर्षकों में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, इनके बारे में। इसी को इंग्लिश के एनसीईआरटी में पढ़ो तो लिखा हुआ है कि द एविल क्वार्टर्स इज द ऑर्बिक्यूट यूज टू डिस्क्राइब देम। ठीक है, किसमें? द एविल क्वार्टेट, द एविल क्वार्टेट। ये वाला हिंदी के एनसीईआरटी में नहीं, तो यहाँ लिख देना किसमें इसका वर्णन है? द एविल क्वार्टेट। ठीक है, मतलब जो ये घातक वाला है। ये हो गया हमारा 5 नंबर। 5 के बाद फिर आता है 6 नंबर। 6 नंबर में क्या है कि मतलब हिंदी के एनसीईआरटी में लिखा है कि जो इन वन को सोयाबीन की खेती तथा जानवरों के चारागाहों के लिए काटकर साफ कर दिया गया है। ठीक है, इंग्लिश के एनसीईआरटी में ये लिखा है कि जानवर की जगह इसने बीफ कैटल लिखा है। तो आप यहाँ ब्रैकेट करके बीफ कैटल भी लिख देना, क्या पता कि एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछ ले कि किसके लिए, और उसमें जानवर की जगह बीफ कैटल लिख के दे दें। ठीक है, ये हो सकता है। तो ये हो गया हमारा 6 नंबर करेक्शन। 6 के बाद 7 नंबर करेक्शन। 7 नंबर करेक्शन जो इस वाले में है कि विदेशी जातियों का आक्रमण। इसमें देखो
इसमें हिंदी की एनसीईआरटी में खाली हाइसिंथ लिखा हुआ है, ठीक है, हाइसिंथ। इसी को आप इंग्लिश की एनसीईआरटी में देखो तो वाटर हाइसिंथ लिखा हुआ है, ये करेक्शन कर देना, हाइसिंथ की जगह वाटर हाइसिंथ। ये हो गया 7 नंबर करेक्शन। इसी के साथ हमारे थ्योरी में कितने करेक्शन थे? 7, जो कि अपन ने सारे डिस्कस कर लिए। और इस वाले चैप्टर में डायग्राम के अंदर कोई भी करेक्शन नहीं है। तो यहाँ तक अपने हो गए 13 चैप्टर कंप्लीट, 13 चैप्टर हो गए कंप्लीट, 12th क्लास हो गई कंप्लीट, अपने सारे वीडियो कंप्लीट। धन्यवाद आपका।